हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल एग्जाम वॉरियर जीडी। मेरा नाम गशब ढींगरा है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किसी भी बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन में जो जनरल अवेयरनेस यानी जीए सेक्शन आता है उसे टैकल करने के लिए क्या एक अच्छी स्ट्रेटेजी या अप्रोच हो सकती है, हमें किन सोर्सेज को फॉलो करना है, हमें किन टॉपिक्स को मेजरली कवर करना है और हमें करंट अफेयर्स कितने ड्यूरेशन के पढ़ने हैं, ये सब हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। ये एक डिटेल्ड वीडियो होने वाला है एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको जनरल अवेयरनेस के लिए कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल भी नीड नहीं पड़ने वाली है, आई एश्योर यू। साथ ही में ये वीडियो एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि जो सोर्सेज मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा वो उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और सफिशिएंट होंगे। इसके अलावा उन्हें कुछ और कहीं से पढ़ने की नीड नहीं होगी। तो जनरल अवेयरनेस सेक्शन बैंक एग्जाम में 40 टू 50 मार्क्स का आता है डिपेंडिंग अपॉन द एग्जाम। जैसे आईबीपीएस क्लर्क में 50 मार्क्स का आता है और आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ में ये 40 मार्क्स का आता है। हमें एक टारगेट यहाँ लेकर चलना है कि हमें 60 टू 70% स्कोर करना है। इससे ज़्यादा स्कोर करना एक तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपको जितनी प्रिपरेशन आप 70% स्कोर लाने के लिए करेंगे उतनी ही प्रिपरेशन आपको बाकी के 10% स्कोर और ज़्यादा इंप्रूव करने में लगेगी। तो ये आई डोंट थिंक कि हम एफिशिएंट है या फिर मैं ये बिल्कुल भी सजेस्ट आपको नहीं करूंगा। ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा और हमें इस सेक्शन को कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करना है। दूसरी सजेशन मेरी आपके लिए ये रहने वाली है कि आप सिर्फ इसको पढ़ने तक मत छोड़िए, आपको इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब आप एग्जाम में जाते हैं और आपके पास 5 ऑप्शन होते हैं आपके सामने हर क्वेश्चन में, तो ये मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि कंफ्यूजन तो जनरली होती ही है। तो किसी भी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एग्जाम में आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको विदाउट ऑप्शन भी आंसर पता होना चाहिए। तो इस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। अब हम ये देखते हैं कि जनरल अवेयरनेस सेक्शन में कितने पार्ट्स होते हैं। बेसिकली इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक करंट अफेयर्स, दूसरा बैंकिंग अवेयरनेस। अब हम इंडिविजुअल पार्ट वाइज स्ट्रेटजी, सोर्सेज और कहां से क्या करना है ये सब हम देखने वाले हैं। तो पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स हमें कितने मंथ्स के पढ़ने चाहिए, ये तो सभी एस्पिरेंट्स के माइंड में, या बिगिनर्स हैं या फिर जो नहीं भी हैं पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी के माइंड में ये आता है। तो हमें 4 मंथ के करंट अफेयर्स 4 मंथ्स के प्रिपेयर करके चलने हैं। वैसे तो 2 या 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, बट हमें टू बी ऑन द सेफर साइड 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने हैं। करंट अफेयर्स के अलावा भी कुछ पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। 2 या 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करंट अफेयर्स के अलावा पढ़नी है, जो मिसलेनियस है। एक है बजट एंड दूसरा है आपका इकोनॉमिक सर्वे। बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे आपको उस फाइनेंशियल ईयर के पढ़ने हैं जिस फाइनेंशियल ईयर में आप अपीयर होने वाले हैं एग्जाम में। फॉर एग्जांपल अभी 2021-22 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो हमें इसी फाइनेंशियल ईयर के बजट और इकोनॉमिक सर्वे के हाइलाइट्स को भी पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स के लिए जो सोर्सेज हैं वो 2 हैं, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन, और आपको दोनों साइमल्टेनियसली ही पढ़ने हैं। अगर आप मेरी मानेंगे तो आपको दोनों से कवर करना है, तो आप ज्यादा बेटर स्कोर कर पाएंगे जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में। तो पहला सोर्स है वो है टेक्स्ट यानी पीडीएफ सोर्स, और उसका नाम है अफेयर्स क्लाउड। ये सब आपने सुना होगा, और नहीं सुना है बिगनर है तो आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट सोर्स हम कह सकते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए है। यहाँ पर आपको पीडीएफ अवेलेबल होते हैं 2 फॉर्म में। एक आप या तो उसका पेड कंटेंट ले सकते हो या फिर आप फ्री मटेरियल ले सकते हो। पेड कंटेंट में आपको वीकली और मंथली पीडीएफ्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, जिससे कि आप रिवीजन कर सकते हो और अपनी स्ट्रेटेजी को 1 स्टेप अहेड ले जा सकते हो। बट फ्री कंटेंट आपको सिर्फ डेली बेसिस पर एक पीडीएफ प्रोवाइड करेगा, जो रिवीजन के लिए तो नहीं है। आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स उधर से कवर कर सकते हो बट रिवीजन नहीं करोगे। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा पैसा खर्च करके इसका पेड सब्सक्रिप्शन ले लो। अराउंड 500 के आपको मिल जाएगा पूरे साल का सब्सक्रिप्शन, बट आपकी काफ़ी अच्छी एक प्रिपरेशन हो जाएगी यहाँ से। दूसरा जो ऑनलाइन सोर्स है यूट्यूब वीडियोस, वो है एग्जाम क्रैक एग्जाम चैनल। क्रैक एग्जाम चैनल पर आपको डेली बेसिस पर एक वीडियो मिल जाएगा। जो भी पूरे दिन के करंट अफेयर्स होंगे आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसकी एक वीडियो मिल जाएगी। वो 20 से 30 या मतलब आधे घंटे का एक वीडियो होगा। आपको कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ने की नीड नहीं है, आप सिर्फ उस वीडियो को देखो और साथ में नोट्स बनाओ। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है और
आपको कैसे नोट्स बनाने हैं या फिर रिवीजन आपकी कब आपको करनी है। तो आप डेली बेसिस पर नोट्स बनाओगे क्रैक एग्जाम का वीडियो देख के। उसके बाद जब आपने पूरा वीक के एक बार नोट्स बना लिए, फॉर एग्जांपल मंडे से लेकर संडे तक, तब आप संडे शाम में उन्हीं नोट्स को रिवाइज करो और क्रैक एग्जाम ऐप को डाउनलोड करके वहां पर जो वीकली क्विज होती है आप वहां उसमें अपीयर हो सकते हो, जिससे आपको आपकी प्रिपरेशन बेटर पता चल पाएगी कि आप कहां स्टैंड करते हो और कितनी प्रिपरेशन आपको अभी और करनी है या फिर कितनी रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा। और जब आपकी ऐसे 4 हफ्ते यानी पूरे मंथ को आप रिवाइज करके क्विज आप प्ले कर लो, उसके बाद आप मंथली पीडीएफ जो हमारा अफेयर्स क्लाउड का होगा उसको आप अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो और अपनी करंट अफेयर को स्ट्रेंथन आप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट आपको कैसे पढ़ना है। आपको बजट या इकोनॉमिक सर्वे में डीप में बिल्कुल भी नहीं जाना। आपको वो चीजों पर ज्यादा फोकस करना है जो बैंकिंग रिलेटेड हैं या फिर जो फाइनेंस रिलेटेड चीजें हैं। बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको यूट्यूब से ही पढ़ना है। मैं आपको बता देता हूं एग्जैक्टली आपको कैसे पढ़ना है। आप लिखेंगे बजट 2021 22 और उसके आगे आप लिख देंगे प्रशांत धवन। अगर आप ये लिखेंगे तो आपको प्रशांत धवन सर का वीडियो आ जाएगा हाइलाइट्स के लिए। ऐसे ही इकोनॉमिक सर्वे में भी आप कर सकते हो। आधे घंटे का वीडियो होगा, 40 मिनट्स का वीडियो होगा, बट वो आधा घंटा आपको 2 से 3 क्वेश्चंस में काफी हेल्प करेगा। डायरेक्टली क्वेश्चंस वहां से उठ के आते हैं। तो अगर आप आधे घंटे के अंदर 4 से 6 मार्क्स स्कोर कर लें 40 में से, तो मेरे अकॉर्डिंग वो होता है कि हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं और हम अपने टाइम को सही जगह पर डेडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे को बैंकिंग अवेयरनेस कहां से पढ़नी है। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए कोई भी ऑनलाइन सोर्स मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। हाँ, आप वीडियो देख सकते हो रिवीजन के लिए या फिर थोड़ी और डिटेलिंग के लिए, बट आपको एक ऑफलाइन सोर्स या फिर ऑफलाइन कंटेंट आपको अपने साथ लेकर चलना होगा, उसी से आपको रीड करना होगा। और मैंने अपनी प्रिपरेशन में एक बुक रीड की थी, वो है अरिहंत पब्लिकेशन की बैंकिंग अवेयरनेस की बुक। ये जो उसका कवर पेज है आप यहां पर साइड में देख सकते हैं। इस बुक को आप परचेज कीजिए, ज्यादा कॉस्टली ये बुक नहीं है। 150-200 की ये बुक आपको मिल जाएगी। हो सकता है प्राइस चेंज हो गया हो, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। आपको कंप्लीट टॉपिक्स जितने भी बैंकिंग अवेयरनेस के हैं वो इस सिंगल बुक से मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहले हम करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है सेपरेशन, कि जोन सा आपको मटेरियल या फिर कौन सा ज्यादा रिलेटेड चीजें हैं और कौन सी जो एग्जाम से बिल्कुल अनरिलेटेड हैं, उनको सेपरेट करना आपको आना चाहिए। तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगा जिन पर अगर आप ज्यादा डिटेल में वर्क करेंगे या फिर उन्हें पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में 100% रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है वो है बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स। बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स से मेरा ये मतलब है कि अभी हो सकता है किसी बैंक के जो पब्लिक सेक्टर बैंक है या फिर जो प्राइवेट बैंक्स भी हैं, बड़े बैंक्स फॉर एग्जांपल एचडीएफसी, आईसीआई, इनके एमडी या सीईओ, चेयरमैन ये चेंज होते हैं और न्यूली अपॉइंट होते हैं। तो एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस उठ कर आते हैं कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी और सीईओ ऑफ दिस पर्टिकुलर बैंक। तो आपको ऐसे करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बैंक रिलेटेड तो आपको 100% करने हैं। और भी कुछ टॉपिक्स हैं बैंक रिलेटेड, मैं आपको बता देता हूं। ऐसा होता है कि कोई बैंक एक नया कैंपेन शुरू कर देता है, ये आपको सब उन वीडियोस में मिल जाएगा, पेड पीडीएफ्स में आपको मिल जाएगा जो करंट अफेयर्स क्लाउड के हैं। उनमें आपको हो सकता है कोई ऐसा होता है कि किसी बैंक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बॉट रिलीज किया है, डेवलप किया है, तो ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। इनको तो आपको 100% पढ़कर जाना है। जो और टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स में, जो मैंने जैसे 4 एग्जाम दिए थे 2021 में, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको एकदम सही तरह से गाइड करूंगा इसमें। पहला टॉपिक आपको पढ़ना है बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर्स आरआरबी पीओ मेंस में मेरे एग्जाम में 3 ऐसे क्वेश्चंस आ गए थे, यानी 6 मार्क्स सिर्फ बुक्स एंड ऑथर्स से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कवर करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि बुक्स एंड ऑथर्स आपको कौन से पढ़ने हैं। बुक्स बेसिकली आपको वो पढ़नी है पहले तो जो किसी रिनाउंड ऑथर की है या फिर जो 3-4 मंथ में रिलीज हुई है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक है रैंकिंग एंड इंडेक्स। आप देखते होंगे कि
हर मंथ या वीकली कोई एक न्यू इंडेक्स आ जाता है, फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, इस तरीके से काफी इंडेक्स आते हैं। तो वहां पर हमारी कंट्री जो है यानी इंडिया, उसकी रैंक क्या रही और उसी इंडेक्स में टॉप करने वाली कंट्री कौन सी थी, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स में, वो है स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स। जैसे टेनिस में 4 टूर्नामेंट्स होते हैं वर्ल्ड वाइड जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, जैसे फ्रांस ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो इनके इंडिविजुअल मेल और फीमेल विनर्स, या फिर जो हम कह सकते हैं पेयर्ड में जो होते हैं मेन डबल्स या फिर विमेन डबल्स, तो इनके विनर कौन रहे ये आपको पता होना चाहिए। अभी जैसे कुछ टाइम में ओलंपिक्स आने वाले हैं, आप सबको पता होगा जुलाई में ओलंपिक स्टार्ट होंगे, तो इंडिया से हो सकता है लोग मेडल लेकर आए और श्योरली लाएंगे। तो आपको उनके नेम्स पता होना चाहिए कि कौन किस कैटेगरी में या फिर कौन सी गेम में कौन सा मेडल लाया, तो ये सब आपको क्लियर एकदम पता होना चाहिए। एंड अब लास्ट चीज जो मैंने ऑब्जर्व कही है एग्जाम में काफी पूछी जाती है, वो है टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल जो आईबीपीएस पीओ मेंस में मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, एक क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट विडन सैटेलाइट किस कंट्री ने लॉन्च करी है। तो ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपकी रिवीजन अच्छी है और आपने इन टॉपिक्स को ज्यादा बेटर प्रिपेयर किया है, तो आप एग्जाम में एक्सेल जरूर करोगे। एक लास्ट मिसलेनियस टॉपिक जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन में पूछा जाता है, जो आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के एग्जाम में मेंस में काफी पूछा गया है, वो है जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, कोई नई पॉलिसी आती है। फॉर एग्जांपल जैसे एक बहुत पॉपुलर एक पॉलिसी है एमजी नरेगा, राइट, तो उधर से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो कोई फाइनेंस रिलेटेड या कुछ न्यू पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा कुछ प्लान हो गवर्नमेंट का जो 5 ईयर जिसको पूरे हो गए हों, तो ऐसी पॉलिसीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर आप चाहें तो आप ये पढ़ सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक बैंकिंग। आपको हाई लेवल बैंकिंग, फॉर एग्जांपल एथिक्स इन बैंकिंग, मोरल्स इन बैंकिंग, आपको ये सब नहीं पढ़ना। आपको सिर्फ बेसिक बैंकिंग की नॉलेज होनी चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आईबीपीएस क्लर्क के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक डिमांड ड्राफ्ट की क्या वैलिडिटी होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपको हाई चीजें, हाई लेवल चीजें नहीं पढ़नी बैंकिंग में, ये सब तो जब आप ज्वाइन करोगे आपको अपने आप सिखा दी जाएंगी, बट जो एक बेसिक बैंकिंग होती है वो आपको पता होनी चाहिए। बैंकिंग रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, ये जो मैंने आपको बुक सजेस्ट करी है इसमें आपको मिल जाएंगी, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पढ़ते हैं कि बैंक रेट, राइट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बैंकिंग के अंदर, जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। तो इन ऐसी टर्म्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। और जो दूसरी चीज है वो है पेमेंट ट्रांसफर मेथड्स लाइक एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस या फिर यूपीआई, या इनके मैक्सिमम लिमिट्स क्या होते हैं, मिनिमम लिमिट्स क्या होते हैं, कौन सा ऐसा बैंकिंग ट्रांसफर या फिर पेमेंट ट्रांसफर सिस्टम है जो आवर्स के बेसिस पे या फिर स्लॉट्स में वर्क करता है, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये कुछ फंडामेंटल टॉपिक्स हैं बैंकिंग में। और जो बुक मैंने आपको सजेस्ट करी है इसमें जो भी टॉपिक्स हैं आप उनको पढ़िए, बैंक के हेडक्वार्टर्स पढ़िए, या फिर कोई इंपॉर्टेंट, जैसे अगर आप आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर आरआरबी को रेगुलेट कौन करता है, नाबार्ड रेगुलेट करता है, तो उसके बारे में आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये ओवरऑल पूरी डिटेल्ड वीडियो थी स्ट्रेटेजी के लिए कि करंट अफेयर्स में आपकी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। एंड अगर आप इस वीडियो में बताई गई स्ट्रेटेजी को अच्छे से फॉलो करेंगे, जो भी मैंने टॉपिक्स बताए, सोर्सेज बताए, उनको अच्छे से फॉलो करोगे, तो आप गारंटेड आपको 100% रिजल्ट्स मिलने वाले हैं और आप कट ऑफ से भी ज्यादा ही स्कोर करोगे। क्योंकि जो पीओ मेंस के जो मार्क्स होते हैं कट ऑफ, वो सिर्फ क्लियर करना जरूरी नहीं होता है, इंटरव्यू भी होता है उसके बाद, तो हमें पहले से ही कुछ ज्यादा मार्क्स लेकर चलने होते हैं कट ऑफ से, तो उसमें भी आपको काफी हेल्प होने वाली है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वर्किंग हार्ड, स्टे सेफ।